कहा करता हूँ, कई बार आपने श्रवण किया है, कृष्ण कृष्ण नाम की जो धारा है, कृष्ण कृष्ण नाम की जो धारा है, धारा उल्टा करके देखो, राधा बन करके प्रकट हो जाएगी। जो कृष्ण कृष्ण नाम की धारा है, धारा राधा बन करके प्रकट आ जाती है। और उसी राधा को आप याद करो, याद का उल्टा करो, राधा का याद करो, याद का उल्टा करोगे तो दया शब्द बन जाएगा। और प्रभु की दया हम पर है, उसका सार क्या है? प्रभु की कृपा हम पर है, इसका मतलब क्या है? हम लोगों का भला कर दे और भला का उल्टा करके देखे क्या बनता है, लाभ शब्द बन जाता है। सभी को लाभ चाहिए, एक व्यापारी को लाभ चाहिए, एक पंडित को लाभ चाहिए, ज्ञानी को लाभ चाहिए, सबको लाभ चाहिए, किसी लाभ नहीं चाहिए। मगर पहले हम भला करेंगे तब जाकर के लाभ की प्राप्ति होगी। पहले मन में भले की भावना उत्पन्न करो जी, और जिस दिन तुम्हारे मन में भला करने की भावना आ जाए ना, उसी दिन तुम काम पे लग जाओ। शुभ काम को देरी लगाओगे ना तो देर ही हो जाता है, इसलिए शुभ काम में विलंब न करें। जब मन में आ जाए कि आपको शुभ काम करना है, बेटी को दान देना है अथवा गौ को दान देना है अथवा किसी मंदिर देवालय में पिताजी की माताजी के नाम से कुछ पुण्य करना है, तो बिना सोचे समझे कर दीजिएगा। और भागवत रूपी ग्रंथ में आप कल कथा श्रवण कर रहे थे जी, भागवत में 335 अध्याय हैं और उसमें से पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय है, तीसरे स्कंद में 31 अध्याय है, चौथे में 33 अध्याय है, पांचवें में 28 अध्याय है, छठे में 19 और सातवें में 15 अध्याय है। और अपन लोग कथा करते करते आ गए हैं 7वें स्कंद में। यजमान को पूरी कथा करके देनी है ना, कथा पूरी करें या भजन पूरा करे, बोलो राधे। भजन न गावे तो मैया आ जाएगी, भजन न गावे। और माता जी सेना लेकर के खड़ी है, समझ गए ना कौन सी माता जी? वो माता जी किसी को नहीं छोड़ती, उस माता जी के नाम है हरि बोल निद्रा देवी। घर में तो पलंग पे जाने के बाद नींद आती है, यहाँ तो बैठे बैठे नींद आ जाती है। कितनी शांति हो गई है, कितनी बड़ी कृपा है प्रभु की। क्योंकि नींद एक ऐसा सब्जेक्ट है, नींद एक ऐसा विषय है कि नींद कहती कि भूखे मेरे पास मत आना, नींद कहती है कि दुखी होकर के मेरे पास मत आना, नींद कहती दर्द लेकर के मेरे पास मत आना, नींद कहती है कि कोई भी बेचैनी लेकर के मेरे पास में आ। अच्छा एक बात बता दो, आप भूखे होंगे तो नींद नहीं आएगी, बेचैन होगे तो नींद नहीं आएगी, शरीर में दर्द होगा तो नींद नहीं आएगी। नींद आने के लिए आराम, मन को शांत होना बहुत जरूरी है। और कथा में आते ही मन शांत हो जाता है, इसलिए नींद आ जाती है। घर में भले न आ जाए मगर यहाँ आ जाती है। प्रभु की बड़ी कृपा है जी, और उस नारायण की कृपा का अनुभव कर लीजिएगा। और 7वें स्कंद में सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित हिरण्यकश्यपु, कल की कथा में आपने देखा कि हिरण्यकश्यपु जो है ये नरसिंह भगवान के साथ में युद्ध कर रहा है। और युद्ध करते करते ये हिरण्यकश्यपु कहता है, भगवान आप हमको नहीं मार सकते, हमें वरदान प्राप्त है, न हम ऊपर मरेंगे न नीचे मरेंगे। नरसिंह भगवान ने कहा, कौन कहता हम तुमको ऊपर मारेंगे, कौन कहता तुम्हें हम नीचे मारेंगे, हम तो तुमको बीच में मारने वाले हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, ऐसे कैसे मार दोगे, मुझे वरदान है ब्रह्मा जी का कि मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा, तुमको किसने कहा मैं तुमको दिन में मारने वाला हूँ अथवा रात में मारने वाला हूँ, मैं तो तुमको गोधूली के संध्या के समय मारने वाला हूँ। हिरण्यकश्यप कहता, ऐसे कैसे मार दोगे आप हमें, हमें तो वरदान है ब्रह्मा जी का, हम ना शस्त्र से मरेंगे ना अस्त्र से मरेंगे। भगवान कहते, तुमको किसने कहा कि मैं तुमको शस्त्र अस्त्र से मारने वाला हूँ, मैं तो तुमको नाखून से मारूंगा, चीर के। हरि बोल। ये नाखून जो है ना, ये सजीव और निर्जीव दोनों है। मांस के पास में काटोगे तो दर्द हो जाएगा, आगे काटोगे तो नो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सजीव और निर्जीव, चेतन भी है और जड़ भी है। नाखून से कहते, नरसिंह भगवान कहते, हिरण्यकश्यप मैं तुझे नाखून से चीर के हरि बोल करूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, ऐसे कैसे जी, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे वरदान मिला है ब्रह्मा जी का, और मुझे वरदान है कि मैं ना नर से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा, ऊपर देख पशु है,
नीचे देख नर है, नरसिंह नाम पड़ गया भगवान का। हम हिरण्यकशिपु कहता ऐसे कैसे मार दोगे जी, हमें तो वरदान है ना हम अंदर मरेंगे ना बाहर मरेंगे। नरसिंह भगवान कहते ना तुमको हम अंदर मारेंगे ना बाहर मारेंगे, तुम्हें हम देहली पे चौखट पे मार देंगे। हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किया था मृत्यु को रोकने का, मगर मौत आए बिना नहीं रह सकती, ध्यान रख लीजिएगा। हिरण्यकशिपु कहता हे प्रभु ऐसे कैसे मार दोगे, हमें तो वरदान है कि हम 12 महीने में कभी नहीं मरेंगे। भगवान ने कहा तुमको मारने के लिए तो मैंने अधिक मास बना दिया है, तुमको मारने के लिए तो मैंने 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बना दिया है। 13वां मास होता है ना, और 13वां महीना जो होता है। अरुण बाबू जी एक बार हमारे वृंदावन में घर के पास में झगड़ा हो रहा था। हमने पूछा भाई किस बात का झगड़ा हो रहा है? पंडित जी का मकान किराएदार से लड़ रहे थे, बोल रहे थे कि तुमने 12 महीने का किराया दिया, इस साल 13वां महीना पड़ा उसका किराया दो। बोलो राधे राधे। वो झगड़ा चल रहा था काफी देर से। मेरा कहने का अर्थ है सनातन धर्म में 13 महीने हो सकते हैं, मगर अंग्रेजी महीने से 13 महीने नहीं हो सकते जी। तो 13वां महीना भगवान विष्णु ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए बनाया हुआ है। और वैशाख का महीना है जी, वैशाख महीना, और वैशाख महीना में शुक्ल पक्ष है जी, और शुक्ल पक्ष की 14 मेरा पति इतना नाजुक है, इसको ठंडी के दिनों में गर्म पानी लगता है जी। आपने कभी बांके बिहारी जी को देखा है वृंदावन में? ठंडी के दिनों में गर्म पानी से स्नान कराया जाता है। गर्मी के दिनों में मेरे प्रभु के लिए सुंदर एसी और पंखे और कूलर लगा करके सुलाया जाता है। पूरे भारत में एक विशेषता है। आप कहेंगे महाराज जी वृंदावन में और भारत के और तीर्थों में क्या फर्क है? हो सकता है सवाल आ सकता है आपके दिमाग में, क्या फर्क है वृंदावन के मंदिरों में और बाहर गांव के मंदिरों में, तीर्थों के मंदिरों में क्या फर्क है? पूरे भारत में भगवान का मंदिर जब रात्रि में शयन कराया जाता है ना, भगवान को जब सुलाया जाता है तो पर्दा बंद करके सुलाया जाता है। मगर वृंदावन में बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी ऐसे ठाकुर है जिनको उठा करके जैसे आप पलंग पे सोते हैं ना वैसे सुलाया जाता है। वृंदावन के जितने भी बांके बिहारी जी 7 मंदिर है वृंदावन के प्रमुख, और प्रमुख 7 मंदिरों को भगवान को उठा करके जैसे आदमी सोता है पलंग पर वैसे भगवान को लिटाया जाता है। वहां की कोई भी मूर्ति, कोई भी विग्रह चबूतरा से अतः जमीन से फिट नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। कभी गए होंगे वृंदावन में तो जान जाइएगा इस बात को। बिहारी जी को दिन में खड़ा किया जाता है मात्र 4 घंटे के लिए, शाम को 4 घंटे के लिए, बाकी बिहारी जी तो पलंग पर आराम करते रहते, ध्यान रख लीजिएगा। पूरे भारत में ऐसे कोई देवता, ऐसा कोई मंदिर नहीं है। वृंदावन में ऐसी विशेषता है। और जगह आप काशी जाओगे तो काशी विश्वनाथ जी का पट बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा और शयन आरती हो जाएगी। अयोध्या जी में आप जाओगे तो अयोध्या में जाने के बाद राम जी के पट बंद हो जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाते हैं, मगर भगवान को उठाने की परंपरा मात्र वृंदावन में है। और वृंदावन के ठाकुर जी को ही 56 भोग लगाने की परंपरा है जी। बाकी बिहारी जी को 56 भोग लगाने की परंपरा आज भी लागू होती है जी। इसलिए वृंदावन की महिमा हम कथा में कहते रहते हैं, वृंदावन 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 कह रे मन मेरे, कोटि जन्म के पाप नाश होय तेरे। हमारे यहाँ पर कहते खाली वृंदावन 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 बोलो, और वृंदावन वृंदावन बोलने मात्र से आपके जीवन के पाप नष्ट हो जाएंगे। वृंदावन को कोई साधारण मत समझिएगा आप। अपन लोग बिल्कुल पास के हैं ना, इसलिए हमको आपको लगता है वृंदावन क्या। लौकिक नजरिया से वृंदावन को मत देखिए, लौकिक नजरिया से देखो। लौकिक नजरिया से देखना है तो बॉम्बे को देखिए, सूरत को, बेंगलोर को, कलकत्ता को देख लीजिए लौकिक नजरिया से। मगर वृंदावन को देखना है तो आध्यात्मिक भाव से देखना पड़ेगा, अलौकिक भाव से देखना पड़ेगा। वृंदावन में आने के बाद में आज भी बांके बिहारी जी निधिवन में रासलीला करते हैं। आज भी बांके बिहारी जी सेवा कुंज में श्री राधा रानी के चरण दबाते हैं। आज भी वृंदावन में बांके बिहारी जी रास क्रीड़ा करते हैं। ये बात सत्य है, आकर के आप दर्शन कर सकते हैं जी। इसलिए जीवन में आने के बाद में वृंदावन भी आना अति आवश्यक है जी।
मन के द्वारा वृंदावन पहुंच जाना ही पुण्य का लक्षण है। शास्त्रों में लिखा गया है ज्ञान की भूमि काशी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि काशी से यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शुक्लवेद निकलता है, काशी से वेद निकलता है, इसलिए काशी ज्ञान की भूमि कहलाई है। इस शास्त्री, आचार्य, पंडित की डिग्रियां जो मिलती है ना हम जैसे ब्राह्मणों को, एक काशी ही देता है और कहीं ये डिग्री नहीं मिलती, ध्यान रख लीजिएगा। शास्त्री बनने के लिए, आचार्य बनने के लिए काशी से ही पेपर देना पड़ता है, तब जाकर के हम लोगों को डिग्रियां मिलती हैं। तो काशी ज्ञान की भूमि है, अयोध्या त्याग की भूमि है, हरिद्वार वैराग्य की भूमि माना गया है, और वृंदावन को प्रेम की भूमि माना गया है। आप ज्ञान के बिना रह सकते हैं, आप वैराग्य के बिना रह सकते हैं, आप त्याग के बिना रह सकते हैं, मगर प्रेम के बिना नहीं रह सकते हैं। आज आप यहाँ बैठे हैं ना कहीं आपके अंदर प्रेम का अंश है, कहीं ना कहीं आपके अंदर माता पिता ने दिया हुआ वो प्रेम, वो स्नेह, वो सत्य, वो करुणा, वो दया, वो प्यार आपके अंदर छुपा पड़ा है, और वही भागवत के रूप में, वही कथा श्रवण के रूप में दर्शन को मिल जाता है जी। इसलिए भागवत के सामने कल्पतरु के समान माना जाता है, और भागवत जी के सामने बैठने की आपके एक पीढ़ी में कोई भागवत करता है ना, ग्रंथ में लिखा है आपके एक पीढ़ी में कोई भागवत कर लेता है तो 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है जी। और मेरे तो हिंदुस्तान में ऐसे शिष्य है कि जो साल में हर बार भागवत करा लेते हैं। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है क्या नहीं जी, क्योंकि भागवत के ग्रंथ बड़ा प्यार का ग्रंथ है जी। दुनिया में तुमको जो सफल नहीं प्राप्त हुआ, दुनिया में जो वस्तु तुम्हें कहीं प्राप्त नहीं हुई हो, वो भागवत ग्रंथ से प्राप्त हो जाती है। उदाहरण देते हैं मेरे गुरुजी, आपको यदि घर में न्याय नहीं मिलेगा तो आप कहां जाओगे? कॉलोनी के मुखिया के पास। कॉलोनी का मुखिया आपको न्याय नहीं देगा तो आप क्या करोगे? तहसील कचहरी में चले जाओगे। तहसील कचहरी में यदि आपको न्याय नहीं मिला तो आप डिस्ट्रिक्ट पैलेस पे न्याय मांगने जाओगे। डिस्ट्रिक्ट पैलेस में न्याय नहीं मिला तो आप प्रांत की जो राजधानी वहां जाकर के न्याय मांगोगे, और प्रांत के राजधानी में यदि आपको न्याय नहीं मिला तो आप भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां जाकर के न्याय मांगोगे, और वहां का न्याय यदि आपके तरफ हुआ तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आप वहां विजयी हो जाते हैं तो आपको कोई चुनौती नहीं दे सकता। उसी तरह से घर में यदि इच्छा पूरी नहीं हुई ना तो गांव के मंदिर से मांग लीजिए। गांव के मंदिर में इच्छा पूरी नहीं होती है तो प्रांत के तीर्थ हैं वहां जाकर के मांग लीजिएगा। वहां भी यदि आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो भारत का भक्ति का सुप्रीम कोर्ट है वृंदावन। भागवत का सर्वश्रेष्ठ भक्ति का सुप्रीम कोर्ट है वृंदावन। और वृंदावन की भक्ति के मार्ग में यदि आपको वृंदावन की कथा ने, वृंदावन के भागवत ने यदि आपको दे दिया सब कुछ तो फिर कभी हटने की आवश्यकता नहीं। इसलिए वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, रे मन मूर्ख वृंदा विपिन निहार। मन ही मन वृंदावन विपिन निहार। वृंदावन को निहारने का तरीका लिखा गया है। वृंदावन चिंतन का विषय है, चिंता का विषय नहीं है। और जो भागवत है वही वृंदावन है, और जो वृंदावन है वही भागवत है जी। इसलिए मेरे गुरुजी कहा करते हैं भागवत को समझने के लिए गुरु की कृपा चाहिए, भागवत को समझने के लिए माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, भागवत को समझने के लिए आपको नारायण की कृपा होनी चाहिए, तब जाकर के आपके जीवन में भागवत आ जाती है। और भागवत के ग्रंथ में यहाँ पर जब हिरण्यकश्यप को मारने के बाद में भगवान नरसिंह जब गद्दी पर बैठे हुए थे, लक्ष्मी जी जब वहां से चली गई तो सबने कहा जिन दांतों से बिल्ली चूहा का नाश्ता कर जाती है, उन्हीं दांतों से बिल्ली अपने बच्चों को 4 घर बदलती है। सुना होगा आपने, बिल्ली के जब बालक जन्म लेके आते हैं ना तो बिल्ली जहां पैदा होती है वहां बच्चों को नहीं छोड़ती, वो कई घर घुमा देती है। किन दांतों से? उन्हीं दांतों से जिन दांतों से वो चूहा का नाश्ता कर जाती है। उसी तरह से है ये हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह खतरनाक है, हिरण्यकश्यप के लिए भगवान विचित्र हैं अथवा क्रोधी हैं, मगर प्रहलाद के लिए तो माँ के समान है। इसलिए प्रहलाद जी गोद में आके बैठ गए और प्रहलाद जी से कहा हिरण्यकश्यप ने कि हे श्री राधे, नरसिंह भगवान कहते कि हे प्रहलाद
तुमने नाम संकीर्तन के बलबूते पर तुमने मुझे प्राप्त किया है। और प्रहलाद जी नरसिंह की गोद में बैठ करके जिस नाम को गा लेते हैं उसी नाम को हम और आप लोग गा लेते हैं और आगे की तरफ चलते। बोलो राधे राधे। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है, मरना सिखा दिया है। जीना सिखा दिया है, मरना सिखा दिया है। सद्गुरु 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 तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है, मरना सिखा दिया है। जीना सिखा दिया है, जीना सिखा दिया है। ठाकुर 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 तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया है। ठाकुर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया है। सद्गुरु तुम्हारे प्यार में सद्गुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया है। सद्गुरु तुम्हारे प्यार में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्यार से बोली राधे राधे। आज द्वादशी है, प्यार से बोलिएगा। कल तो हमने कहा नहीं तो आपको जोर से बोलो। आज तो द्वादशी है शायद, इसलिए जोर से बोलिएगा। वैसे कल भी व्रत पढ़ने वाला ध्यान रख लीजिएगा। शिवरात्रि का व्रत आ रहा है। बोलो राधे राधे। बड़े भाग्यशाली है, ध्यान रख लीजिएगा। कभी कभी किसी भागवत में खाली मुख्य यजमान को ही व्रती रहना पड़ता है, मगर अब की बार ऐसी कथा है कि श्रोताओं को भी व्रत रहना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अहो भाग्य है आप लोगों का कि इस कथा के बीच में शिवरात्रि जैसा महा उत्सव आ रहा है। एकादशी, महान एकादशी आ गई है, इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ पर कहते हैं कर भला सो हो भला, कर भला सो हो भला। इसलिए यदि आपके मन में परोपकार की भावना है ना, एक बात ध्यान रखना, यदि तुम किसी का बुरा नहीं करोगे तो तुम्हारा कभी कोई कर ही नहीं सकता जी। ये बात याद करके रख लो। और हम दिन रात दूसरों की बुराई निंदा करते रहे, हम दिन रात दूसरों का बुरा बुरा सोचेंगे, हरि बोल, फिर ठाकुर जी से कहते ठाकुर जी हमारे यहाँ सुनता नहीं। अच्छा एक बात बता दो, किसी बनिया की दुकान पर जाकर के, परचुनिया का बनिया होता है, किराना मर्चेंट, किसी बनिया की दुकान पर जाकर के 10 रुपए रख दीजिए और 10 रुपए रख करके उससे को बोलो आटा दो, चावल दो, चीनी दो, गुड़ दो, ये दो, वो दो। 10 रुपए में देगा क्यों बताओ? वो 10 रुपए उठा करके फेंक देगा। बोलो राधे राधे। पागल कह के मन निकाल देगा। जब साधारण बनिया 10 रुपए में तुमको आटा, दाल, चावल, चीनी, शक्कर इत्यादि नहीं दे सकता, फिर परमात्मा एक अगरबत्ती लगा करके पुत्रम देही, धनम देही, वो देही, ये दो, फलाना दो, फलाना दो। भगवान को पागल समझ रखा है क्या? एक अगरबत्ती लगाते हैं और एक अगरबत्ती लगा करके श्री राधे, ये दे दो, वो दे दो, वो दो, ऐसा दो, वैसा दो। इतने भोले भाले ठाकुर जी नहीं है जी। और यदि इतने भोले भाले होते तो क्या जरूरत है संत महात्माओं को जंगलों में तपस्या करने की? इतने ही सरल होते परमात्मा तो क्या आवश्यकता है महात्मा को जटा बढ़ाने की? क्या जरूरत है संत महात्मा गंगा जमुना किनारे पर तपस्या करने की? ऐसे लोग जाते और एक अगरबत्ती भगवान के सामने खड़ी कर देते और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कह करके बैठ जाते हैं। मेरे वे कहना सरल है जी, जीवन में भक्ति आना बहुत बहुत कठिन है। भक्ति का लक्षण है दया भाव।
और जीवन में ज्यादा ना दया आ जाए, मान लो वाई दिना तुम्हारे जीवन में सब कुछ आ गया। और भक्ति के मार्ग में यदि झूठ भी बोलना पड़े तो बोल दीजिएगा। भक्ति के मार्ग में भले तुमको शांति नहीं मिल रही है, मगर मन ही मन भगवान से करो, हे भगवान मैं अंदर से बहुत अशांत हो, मगर लोगों को दिखा दो मैं बहुत शांत हूं। क्योंकि ऊपर से यदि आप शांत है तो आप अंदर से शांत हो जाओगे, और ऊपर उपद्रवी है तो नीचे हरि बोल हो जाओगे। इसलिए भक्ति के मार्ग में आपको